मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, अगर हमने अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग लिया और उसका मान के चलिए वैलिडिटी 1 साल और हमें 6 महीना में किसी और से होस्टिंग लेना है, तो हम क्या उसे बदल सकते हैं? डोमेन नेम हम फर्स्टली चूज करते हैं होस्टिंग में, फिर उसके बाद आते हैं हम सर्वर स्पेस। तो सर्वर स्पेस क्या होता है? तो सर्वर स्पेस जानने से पहले हम जानेंगे सर्वर क्या होता है। मेरा एक सवाल है, वेबसाइट और होस्टिंग बनाने में कितना खर्च लगता है? आज बहुत अच्छा लगा कि कोमल 10th की लड़की है और 9th की लड़की को वेबसाइट होस्टिंग के बारे में समझाई। और इससे फायदा हम लोग को ये हुआ कि हमारे विद्यालय में मात्र 4 टीचर हैं और एक शिक्षक का भी रूप में ये अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना हो तो हम वो वेबसाइट कैसे बनाएंगे, किसके पास जाएंगे और क्या क्या प्रोसेस करेंगे जिससे हम कोई भी वेबसाइट मेरा एक सवाल है, अगर हम GoDaddy से वेब होस्टिंग करके उसे सर्वर स्पेस में डाल दे तो क्या उसे कोई हैक कर सकता है? अगर कर सकता है तो वह किसकी तो जिम्मेदारी आज हमारा टॉपिक है वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो वेबसाइट होस्टिंग दो शब्दों से बना है, वेबसाइट और होस्टिंग। तो पहले हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट आज के जमाने में सभी वेबसाइट यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये सब वेबसाइट है। ये हमारे मोबाइल में है, फोन में है, आइकन के रूप में है, तो ये ऐप है। पर जब हम किसी ब्राउजर के थ्रू क्रोम, जैसे कि क्रोम पर सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट के रूप में आता है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट से हम किसी भी संस्था के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट डेवलपर वेबसाइट डेवलपमेंट करने के बाद क्या करता है, जब कोई भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं वो हमारे फोन तक, हम तक कैसे आता है, आज इसी प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो उसके लिए हम होस्टिंग समझेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद आता है होस्टिंग, और होस्टिंग में दो काम होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम डोमेन नेम चूज करते हैं। अब ये डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम तुम्हारे वेबसाइट को एक नाम देता है, ठीक है, जो तुम्हारे वेबसाइट को एक नाम देता है, और वो नाम सिर्फ तुम्हारे वेबसाइट का ही होता है। उस नाम को कोई और पूरी दुनिया में नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तुम्हारे वेबसाइट को ये वर्ल्ड वाइड नेम देता है, ठीक है। तो जैसे कि डोमेन नेम जैसे www.facebook.com होता है, वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और जब हम डोमेन नेम लेते हैं तो उसका भी चार्ज लगता है, जैसे कि 99 200। और जब हम शुरू शुरू में डोमेन नेम चूज करते हैं तो हमें मतलब कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, पर हर साल उसका दाम बढ़ते जाता है, ठीक है। और मतलब ये 1000 2000 इससे नीचे के बीच में ही होता है। तो डोमेन नेम हम फर्स्टली चूज करते हैं होस्टिंग में, फिर उसके बाद आते हैं हम सर्वर स्पेस। तो सर्वर स्पेस क्या होता है? तो सर्वर स्पेस जानने से पहले हम जानेंगे सर्वर क्या होता है। तो सर्वर सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इसमें बहुत सारे डेटा संग्रहित रहते हैं, सभी कंप्यूटर के डेटा संग्रहित रहते हैं। और एक सर्वर का जो शुरुआती दाम है वो 3 से 4 लाख होता है। अब हम जानेंगे कि सर्वर स्पेस क्या है। तो हमने जो वेबसाइट बनाई वो कितना स्पेस लेती है, जैसे कि 1 GB 2 GB, उसमें कितना डेटा स्पेस लेगा, ठीक है। तो उसी उसी के लिए हम सर्वर स्पेस लेते हैं, ठीक है। और सर्वर स्पेस में भी हमें चार्ज करना होता है, जैसे कि अगर तुम्हारा स्पेस 1 GB का है तो 1500, फिर 1000, और ऐसे ऐसे बढ़ता भी है, और मतलब स्पेस के हिसाब से इसका दाम होता है, ठीक है। तो सर्वर स्पेस समझ गए और डोमेन नेम समझ गए। फिर जब सर्वर स्पेस और डोमेन नेम के बाद ही इन दोनों को मिला के ही होस्टिंग होता है। और फिर जब हमारा वेब होस्ट हो जाता है तो हमारा वेबसाइट सर्वर से लिंक होता है, और जब हम किसी ब्राउजर के थ्रू क्रोम जैसे कि मतलब उस पर वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट हम तक पहुंचती है। यही है वेब होस्टिंग। दीदी मेरा एक सवाल है, वेबसाइट और होस्टिंग बनाने में कितना खर्च लगता है? वेब होस्टिंग में कितना खर्च लगता है? हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसा है, ठीक है। तो अगर डोमेन नेम लेते हैं तो उसमें 299 से 1000 तक का खर्च लगता है। और सर्वर स्पेस में डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेस लेता है। इसका मिनिमम प्राइस तो 1500 है, पर ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंड करेगा कि सर्वर स्पेस वो किस टाइप का है, मतलब कितना स्पेस वो लेता है। तो कुल मिला के होस्टिंग में 4 से 5000 रुपया खर्च हो जाता है। और ये जो चार्ज हमें हर साल पे करना होता है, ठीक है। अगर मानो मैंने भी खुद का एक वेबसाइट बनाया और उसको वेबसाइट बनाने में कोई खर्च नहीं लगा, पर अगर हम होस्टिंग करेंगे तो होस्टिंग में मुझे भी चार्ज लगेगा, और ये चार्ज सालाना देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक।
मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना हो तो हम वो वेबसाइट कैसे बनाएंगे, किसके पास जाएंगे और क्या-क्या प्रोसेस करेंगे जिससे हम कोई भी वेबसाइट को बना सकें। तो वेब होस्टिंग मतलब वेब होस्टिंग हम कैसे करेंगे, जी ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वेब होस्टिंग वैसे तो वेबसाइट बनाने वाले खुद ही कर देते हैं, पर अगर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे और होस्टिंग करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है जैसे गोडैडी, सिलिकॉन हाउस एक्सेट्रा। इन पे जाके हम वेब होस्टिंग कर सकते हैं। दीदी मेरा एक सवाल है, अगर स्कूल का वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें कौन सा नाम रखना अच्छा होगा? आप जैसे बोर्ड पे लिखे हैं .com .in। तो अगर कोई स्कूल का वेबसाइट बनाती हो तो क्या नाम रखना ठीक होगा? हाँ। तो ये डिपेंड करता है, तुम वैसे कुछ भी रख सकती हो, .com .in .edu कुछ भी रख सकती हो, पर जो ये .com है ये बहुत फेमस है और जो अगर इससे पता चलता है कि तुम्हारा जो वेबसाइट है वो किस प्रकार का है। अगर वो शिक्षा से संबंधित है जैसे स्कूल के लिए तुम बोली तो स्कूल के लिए हम .edu रख सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो .com रखता है। अगर किसी संस्था का वेबसाइट है तो .organization रखती है, ठीक है, org। और कुछ? मेरा एक सवाल है, अगर हम गोडैडी से वेब होस्टिंग करके उसे सर्वर स्पेस में डाल दे तो क्या उसे कोई हैक कर सकता है? अगर कर सकता है तो वह किसकी जिम्मेदारी होगी? सवाल अच्छा है कि अगर हम गोडैडी पे अपना वेब होस्टिंग करेंगे तो क्या कोई इसे हैक कर सकता है ना? तो जब हम अपना वेबसाइट सर्वर से लिंक कराते हैं तो हमें एक पासवर्ड देता है। अगर वो पासवर्ड हमारे पास है तो उसे कोई हैक नहीं कर सकता, पर अगर वो पासवर्ड किसी ने जान लिया तो ये संभावना है कि हमारा वेबसाइट हैक हो सकता है, ठीक है? दीदी एक मेरा सवाल है, क्या मैं अपने मोबाइल में बिना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बिना क्रोम खोले ही यूज कर सकते हैं? इसमें भी होस्टिंग होता है क्या? तुम कहना चाहती हो कि जो हम ऐप यूज करते हैं क्या वो भी होस्ट हुए होते हैं? जी। तो हाँ, वो भी किसी ना किसी सर्वर से जुड़े रहते हैं, वो भी होस्ट हुए होते हैं। तुम जैसे कि किसी भी वेबसाइट को ब्राउजर से खोलती हो, ठीक है, वैसे ही ऐप के लिए ब्राउजर होता है प्ले स्टोर, ठीक है, और जो ऐप है वो भी होस्टिंग किए हुए होते हैं, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, अगर हमने अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग लिया और उसका मान के चलिए वैलिडिटी 1 साल और हमें 6 महीना में किसी और से होस्टिंग लेना है, तो हम क्या उसे बदल सकते हैं उसके नाम को? हाँ, बदल सकते हैं, पर हमारा जो डोमेन नेम है वो नहीं बदलेगा। हम अपना सर्वर स्पेस दूसरा चूज कर सकते हैं पर डोमेन नेम नहीं बदलेगा। तुम दूसरा डोमेन नेम लेके कर सकती हो। थैंक यू। दीदी मेरा एक सवाल है, व्यवसाय एड्रेस और डोमेन नेम में क्या अंतर है? दोनों एक ही है, वेबसाइट एड्रेस और डोमेन नेम दोनों एक ही है। इसको 3 नाम से जाना जाता है, URL, डोमेन नेम और वेबसाइट एड्रेस। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे वेबसाइट एड्रेस कहते हैं, जैसे www.facebook.com वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब मेरा एक सवाल है और तुम लोग जवाब दो कि कभी-कभी हम लोग जब वेबसाइट खोलते हैं तो खुलता नहीं है, क्यों? इसका क्या कारण है? सिचुएशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिचुएशन है कि हमारा डेटा नहीं है हमारे फ़ोन में, और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर एक ब्राउज़र से नहीं खुल रहा है वेबसाइट तो हम दूसरे ब्राउज़र पे जाकर के ओपन कर सकते हैं। अगर दूसरे से नहीं खुल रहा है तीसरे पे, अगर ये करने के बावजूद भी अगर हमारा वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो हम सर्वर जहाँ से सर्वर पे जाकर के देख सकते हैं। एक सवाल और है मेरा कि अगर कोई वेबसाइट रनिंग हो जाता है और स्पेस की कमी हो जाती है तो उस समय क्या करेंगे? हम और मतलब सर्वर स्पेस को और पैसा देके उसका स्पेस बढ़वा सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि कोमल 10th की लड़की है और 9th की लड़की को वेबसाइट होस्टिंग के बारे में समझाई, और इससे फ़ायदा हम लोग को ये हुआ कि हमारे विद्यालय में मात्र 4 टीचर हैं और एक शिक्षक का भी रूप में ये आज सामने आई, और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को ये डील की है, इसके लिए पहले की ताली हो जाए। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि कंप्यूटर का ज्ञान आजकल करीब करीब सबों को है,
लेकिन इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि दो तरह का नॉलेज है, एक यूज़र के व्यू से और एक डेवलपर के व्यू से। आम लोग क्या होता है, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कैसे वर्क होता है, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है, इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। या तो लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं और या इच्छा नहीं है। तो कोमल को 2-3 क्लास मैंने दिया 10th में, इस चीज़ों को खुद से भी स्टडी की फिर इंटरनेट से, और आज ये कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग के बीच खड़ी है। ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, समझाने के लिए बहुत बड़ी बात है। वेबसाइट होस्टिंग अच्छे लोगों को नहीं पता है जो कंप्यूटर फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बारीकियों को। और तुम लोग जब क्वेश्चन कर रही हो इससे, तो ये भी बहुत अच्छा है कि तुम उसमें समझ विकसित हुआ है, तब तुम लोग से प्रश्न भी सामने आ रहा है। तो इसके लिए थैंक्स। और कोमल से उम्मीद करेंगे कि और भी टॉपिक तुम लोग को टाइम टू टाइम तुम लोग डील करेगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे कॉन्फिडेंस तुम लोगों में भी आए और तुम लोग किसी टॉपिक को भी आकर डील करो और घर में जाकर सारी जगह इसको बताओ। थैंक यू।